हेलो स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि जो इस टाइम पे प्रोटेस्ट का टाइम चल रहा है उसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो मुझे डालनी चाहिए। हालांकि आपको पता है कि एक हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर जेई मेंस, जेईई एडवांस और नीट का पेपर जो पोस्टपोन्ड हो रहा है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। और जैसा कि मैंने बोला था वैसा ही हुआ। वीडियो ऑब्वियसली नीट और जेईई मेंस और एडवांस का पेपर नहीं टला। तो ये बात तो ठीक है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा छोटी सी मैं बात एक अपनी भी राय शेयर करना चाहता हूं सबको कि क्या एजुकेशन को कमजोर बनाना, इस देश को कमजोर बनाना है, इसके ऊपर हमको बात करनी है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एसएससी और रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी वजह से इस देश की शिक्षा की जो धरोहर है वो डगमगा सकती है? क्या उनकी वजह से नहीं डगमगा सकती है? ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, एजुकेशनल आदमी हैं, एजुकेशन हमने लिया है, तो हम एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। क्या सिर्फ, मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि सिर्फ जेईई मेंस, यूपीएससी ऐसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए ही आप सरकार में जो भी अपनी एचआरडी मिनिस्ट्री है या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आई डोंट नो एक्चुअली कि वो क्या है कैसे है। बिल्कुल मैं ये इससे सहमत हूं कि जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स का, कि बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं जो फाइनेंशियली इतने वीक हैं, जो अब दूसरी बार इतनी महंगी कोचिंग सेंटर्स को दूसरी जगह जाके रहना उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। भाई पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, ऊपर से कोरोना की महामारी जो है ये देश के एक एक नागरिकों को झकझोर के रख दिया है। तो मैं ऐसा आपको या फिर इस देश के हर एक नागरिकों से, सरकार से, जो भी इन सारी चीजों का जिम्मेदार है कि आज हजारों स्टूडेंट रो रहे हैं, जो हमने एजुकेशन की धरोहर को तो हिला ही दिया है, ये तो कोरोना ने थोड़ा कर दिया है, और पूरी बाकी जो कुछ सारी चीजें हैं उनको हम कर रहे हैं। तो क्या अभी एजुकेशन को हमको देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली एसएससी के जो सारे स्टूडेंट हैं, मुझे पता चला कि दिसंबर में उनका पेपर हुआ था लेकिन रिजल्ट्स अभी तक निकले नहीं हैं। आप उनको बताइए, आप उनको झूठी उम्मीद में अंधेरे में रखे हुए हैं। एजुकेशन जो भी एसएससी डिपार्टमेंट है, मैं जानता हूं कि एसएससी डिपार्टमेंट के ऊपर किसी का हाथ होता है, वो हाथ अगर वो ऊपर से हटाएंगे तो ही जाके वो कुछ रिलीज या फिर अनाउंसमेंट डेट जो भी होता है वो कर सकते हैं। क्या ये उन स्टूडेंट्स को कमजोर कर सकता है? क्या हम लोग शिक्षा के डिपार्टमेंट में या फिर शिक्षा के माहौल में डिप्रेशन को और हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर डिप्रेशन और आए, और हम लोग एक दूसरी जगह ऐसी जाके बातें करते हैं कि नहीं डिप्रेशन बहुत खराब चीज है? नहीं, इससे ये होगा। अभी मैंने हाल ही में एक देखा कि पीएससी में, पीएससी नहीं, यूपी पीसीएस में उसने 77th रैंक लाया था लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पाई। ही कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया भाई? क्यों? पीसीएस में उसने 77th रैंक लाके सुसाइड कर लिया। उसने सुसाइड करना मतलब कि बेरोजगारी हो जाता है, यानी कि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि, अच्छा ये हमको आप एक चीज और बता सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है? मैं तो कहता हूं कि ये प्रोटेस्ट अच्छा है। स्टूडेंट्स को, भले जो स्टूडेंट्स जैसा भी है उनको बहकावे में न रखें, या फिर रद्द ही करना है तो रद्द ही कर दें, जो भी करना है कर दीजिए। इससे बेरोजगारी की हालत और बढ़ेगी और एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो और लाचार होगा और कमजोर होगा। जो मैंने कहा था कि इस भारत एक ऐसा देश है जो 125 करोड़ की जनसंख्या को रखता है, जिसका 70% हिस्सा जो है वो युवाओं का है, और उसमें से 70% युवा जितने भी हैं, 70 में से, मैं 70 का अगर 100 माना जाए तो उसमें से 70% युवा जो है वो शिक्षा की तरफ है। शिक्षा, यानी कि शिक्षा को इतना महत्व दिया जाता है और उसके ऊपर ही हमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये गलत है कि हम ये जानते हैं कि हमने हर एक तरह से कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सरकार के जो भी कदम थे, सारे कदम के साथ हमारे कदम थे, लेकिन अभी
टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी की हालत और बढ़ रही है, कंपनियां, फैक्ट्रीज सब कुछ बंद पड़ी हैं, जिससे बेरोजगारी तो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करना चाहता हूं कि एजुकेशन कमजोर हो गया तो अपनी रीढ़ की हड्डी जो है पीछे वो कमजोर हो जाएगी, तो ये देश कमजोर हो जाएगा। तो मैं अपनी एचआरडी मिनिस्ट्री सारी चीजों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उनके बारे में ध्यान दें, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के भविष्य ही नहीं रहे तो बहुत सारी चीजें हमारी उथल पुथल हो जाएंगी। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट तो ऐसा बोल रहा था कि भाई हम अपने घर वालों से फॉर्म के पैसे मांगने में शर्माते कि एक बार और हमको मौका दो। कि जब 22-23 साल का वो एक स्टूडेंट होता है तो वो सोचता है कि अब मेरे ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि मेरे बूढ़े बाप ने मुझे बहुत खिलाया पिलाया, अब मेरी बारी आती है कि मैं उसके लिए कुछ करके दिखाऊं। लेकिन अब वो सारे सपने जो है वो सारे चकनाचूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि रेलवे का भी बहुत मैंने उसमें देखा कि रेलवे का, मुझे उसके ऊपर बात नहीं करना है कि निजीकरण हो रहा है, वो जो भी है जैसे भी है, लेकिन उसका मैटर जो उसे साइड में रखिए। वी वांट जॉब, दैट्स इट, इतना चाहिए। अगर ऐसा भी कहना है कि अगर आपके पास भर्तियां ही नहीं है तो इसलिए आप रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि भर्ती हम कहां से देंगे, तो इसके बारे में भी आपको सोचना है। आपको, आप स्टूडेंट्स के साथ, भारत के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए और जब तक उनका हक नहीं मिलना चाहिए। आप यूपीएससी, जेई, नीट, मैं जेई नीट से के माहौल से, इन्वायरमेंट से, तो ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि बस इसी का एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम सबके लिए बराबर है, सबका कैरियर एक समान होता है, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट का हो। किसी के साथ आप अनफेयर नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट डन, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप प्लीज मेरी ये आग्रह है आपसे, मैं विनती करता हूं आपसे कि जिसके पास भी ये वीडियो जा रही है शेयर करें और सब लोग अपना मत कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करिए, ठीक है, सबको शेयर करिए। और ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, एसएससी रेलवे वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। सबके साथ एक तरह का बर्ताव होना चाहिए, यही हमारा संविधान है, यही भारत का संविधान है, यही डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो किसी के भी साथ आप जातीय नहीं कर सकते हो, ये गलत है। आपके पास रोजगार नहीं है तो आपने इतने स्टूडेंट्स को डिग्रियां, ये फिर ये सब देने का आपने फैसला कैसे किया? ये सब फिर पढ़ाई बंद करवा दीजिए, आप सारी एसएससी की भर्तियां निकलवाना बंद कर। 8-8 महीने पेपर को हो गए, आपने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, जेई नीट का आपने सब कुछ किया। आप कोरोना की महामारी में जब आपका जीडीपी वगैरह इकोनॉमी आपकी डाउन हो रही थी, आपने शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया। ऐसा कहां होता है कि शराब के बिना, क्या ऐसा नहीं था कि देश नहीं चल सकता था या फिर आदमी नहीं जी सकता था? वो जी सकता था, आदमी तब भी जी सकता था जैसे दाल रोटी चावल सब्जी खा के, दूध खा के जीता था, वैसे बिना शराब का वो जी सकता था। लेकिन आपने उसको खोला तो क्या वहां पे भीड़ नहीं रहती है? क्या आपको उससे बहुत ज्यादा जीएसटी मिल जाती है? क्या होता है इससे, ये हमको बताइए आप। क्या एजुकेशन या फिर शिक्षा या फिर कॉपी किताब बुक पेन से जीएसटी आपको नहीं मिलता है? क्या है इसका, क्या रीजन है? जनता है, जनता के पैसे हैं और जनता के ऊपर और हमारे यूथ के ऊपर खर्च होने चाहिए। किसी हमारे बड़े महान वैज्ञानिक जो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने इसके बारे में बोला था कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग है, हमारी स्ट्रेंथ है, इंडिया की स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो हमारी यूथ है। और वो यूथ हमारा जो है वो किसकी तरफ टिल्ट है, आप कह सकते हो कि वो किसकी तरफ बैंड है, वो है एजुकेशन के ऊपर। और उसको खराब नहीं करना है। स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के भविष्य के साथ, उसके घर वालों के साथ, उनके माता पिता, दोस्त, भाई बहन, परिवार, उनका माहौल, उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उनको अंधेरे में नहीं रखना है आपको, और उनको जो भी है उनके हवाले करिए। वो आगे की तैयारी करें या फिर आगे की तरफ मूव ऑन करें, जो भी है आप उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचिए। ये आपका हक बनता है। और हम भी डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री से हैं, तो हमारा भी ये हक है, हमारे संवैधानिक हक है कि तो हमको हमारा हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके ऊपर कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं आऊंगा जरूर। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ भी ऐसी बातें होती है तो मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं। मेरा ये चैनल है डीके बॉस फिजिक्स गुरु का, जो आप सभी का वेलकम करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एजुकेशन इज द पावर ऑफ इंडिया।